नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक देखेंगे। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में सामान्य जानकारी भी अपन देखेंगे इस वीडियो में, और साथ ही कुछ प्रश्न भी देखेंगे। और अगले वीडियो में बिल्कुल काफ़ी बड़ी लाइव टेस्ट रहेगी, काफ़ी सारे प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी के लिए हम लगातार यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ब्लड रिलेशन से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, एक होता है मिक्सड ब्लड रिलेशन, और तीसरा होता है कोडेड जो ब्लड रिलेशन है वो। तो इस 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और इसमें भी 2 प्रकार अलग अलग हैं। एक तो होता है जेंडर संबंधी यानी लिंग संबंधी, भाई इसमें कितने पुरुष हैं, इसमें कितनी महिलाएं हैं, कौन सा पुरुष है कौन सी महिला है, ऐसे। और दूसरा होता है जनरेशन से संबंधित। और जनरेशन में भी दोस्तों 4 प्रकार बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में यानी सबसे ऊपर अपन किसको लिखेंगे, अपन लिखेंगे दादा दादी नाना नानी को, ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। फिर उसके बाद में उसकी सेकंड जनरेशन आती है, उसके जो पुत्र होते हैं यानी पिता, अपने पिता और अपने माताजी, या फिर अपने सासा जी और सासी जी, ये आते हैं सेकंड जनरेशन में। उसके बाद में थर्ड जनरेशन में अपन आते हैं, जैसे कि आप हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका साला है, आपकी साली है, ये दोस्तों थर्ड जनरेशन में आता है। और दोस्तों फोर्थ जनरेशन में कौन आता है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भतीजा है, या फिर आपकी भतीजी है, वो दोस्तों कौन से में आते हैं, अपने इसमें आते हैं फोर्थ जनरेशन में। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आगे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई इसमें कितने पुरुष हैं, इसमें कितनी महिलाएं हैं। तो ऐसे में ए बी ऐसे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पुरुष के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे कि ए बी का भाई है, मतलब ए है वो बी का भाई है, ठीक है ना। तो ए भाई है, इसका मतलब वो पुरुष है, तो उसके लिए अपन ऐसे त्रिभुज बना देंगे। और फीमेल के लिए अपन बना देंगे वृत्त का यानी घेरा लगा देंगे। इस तरह से अपन आसानी से समझेंगे। जैसे कि अभी मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि ए बी का भाई है, मतलब भाई कौन है, ए है, तो ए के ऊपर मैंने ये त्रिभुज लगाया है। और बी पता नहीं है कौन है, तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते कि भाई कौन है, मैंने बहन ऐसे लिख दिया, लेकिन बी कौन है वो पता नहीं है। ए बी की बहन है, और ए है वो बी की बहन है, तो बहन कौन है, ए है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घेरा लगा दिया। इस तरह से अपन सब में देखेंगे। जैसे कि ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, तो ए के ऊपर मैंने त्रिभुज लगा दिया। वैसे वैसे बी ए की माता है, तो माता कौन है, बी है, और किसकी है, ए की, तो ऐसे मैंने घेरा लगा दिया। यानी ऐसे अपन को समझते रहेंगे। और दोस्तों, पति पत्नी के लिए आप ध्यान रखना, हम आगे क्या करेंगे, जब भी कपल यानी जोड़ा आएगा, पति पत्नी का कोई ऑप्शन आएगा, तो उसमें अपन ऐसे 2 लाइनें खींच देंगे। और दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जेंडर का अनुमान खुद से कभी भी नहीं लगाना है। जैसे कि ए बी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, ए तो पक्का है कि भाई है, लेकिन बी कौन है ये अपन को पता नहीं। बी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती हैं, तो अपन खुद ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जहाँ तक ऑप्शन में आपको अपन को दिखे तो ही लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। तो अब दोस्तों अपन देखेंगे प्रश्नों को। तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पे कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, कोई फ़ोटो पड़ा है उसकी तरफ इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री हैं। तो लड़की का राकेश से संबंध बताइए। जो दोस्तों मैंने जनरेशन बताया था, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे यहाँ पे किसका बताया जा रहा है, दादा का बताया जा रहा है, तो आप दादा लिख दीजिए। दादा का एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र मतलब वो उसका पिता हुआ, दादा का पुत्र यानी पिता, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या बोल रहा है, दादा का एकमात्र पुत्र की पुत्री यानी इसकी पुत्री। तो दोस्तों राकेश की वो क्या लगेगी, राकेश की बहन लगेगी, ठीक है ना, राकेश की बहन लगेगी। तो इस तरह से आपको संबंध। और दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे बताएं कि तो लड़की का
राकेश से संबंध बताइए। तो आपको ये नहीं लिखना है कि लड़की का राकेश भाई है, हमेशा ध्यान रखना है पीछे वाला जो नाम है ना उसका संबंध आपको इस टाइप से लिखना है कि राकेश की ये क्या लग रही है। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकते हैं, तो पीछे वाले से आपको लेना है। आगे से लोगे तो ये लड़की का भाई हो जाएगा, और भाई आपके ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो ये कभी भी ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न है या पीछे से आपको ऐसे लिखना है, यानी राकेश की लड़की क्या लगती है, बहन लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, सुरेश के बारे में शोभा ने कहा, शोभा नाम की लड़की है, वो सुरेश के बारे में कह रही है कि उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। तो बताइए शोभा का सुरेश से क्या संबंध है। ये भी वैसा का वैसा ही है। तो सबसे पहले दादी का एकमात्र पुत्र यानी शोभा का पिता हो गया, और उसका पुत्र कौन है, सुरेश है, और सुरेश का भाई है, उसका पिता भी शोभा का पिता ही है। तो आपको बताना है कि शोभा का सुरेश से क्या संबंध है, यानी शोभा है वो सुरेश से क्या लगती है, बहन लगती है। तो ऑप्शन 3 भी इसका भी आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आपको पैटर्न को समझना है और समझते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है कि शंभू मीरा का भाई है। शंभू है दोस्तों वो मीरा का भाई है। यदि शीला जो कि मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हैं, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में बता रहा है कि शंभू मीरा का भाई है। तो दोस्तों ये रहा शंभू और ये रही मीरा, यानी भाई बहन के लिए अपन ऐसे तीर का अपन उपयोग करेंगे। तो शंभू है वो मीरा का भाई है। यदि शीला मीरा की बहन है, और मीरा की बहन कौन है दोस्तों, शीला है, पर रमेश की भतीजी है, तो भतीजी का मतलब भाई पिता का भाई है, वो ऊपर वाले जोड़े में अपन रखेंगे सेकंड जो जनरेशन है उसमें। तो शीला है वो रमेश की भतीजी है, और रमेश का शंभू का संबंध तो बिल्कुल शीला का भाई है शंभू, इसीलिए वो क्या लगेगा, रमेश का भतीजा लगेगा। भतीजा आपके ऑप्शन 2 में है, तो इसके लिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, वेरी गुड, आप कमेंट कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपके लिए मैं टेस्ट रखूँगा, कोई आंसर नहीं लिखूँगा, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आंसर लिख रखे हैं, पैटर्न कैसे बनता है, इसलिए अगले वीडियो में कोई भी मैं आंसर नहीं रखूँगा और सभी के आंसर आपको ही देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं आंसर बताऊँगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का सासा है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका पुत्र है वो मेरे पुत्र का सासा है। तो बताएं कि मेरी माँ की इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना है, कोई वृद्ध है तो उस वृद्ध को यहाँ पे ऊपर ले लिया अपन ने, वृद्ध का पुत्र है, मतलब वो सेकंड जनरेशन में है। यहाँ पे लिया अपन ने मेरे पुत्र का सासा, वृद्ध का पुत्र, और मेरे पुत्र यानी मैं यहाँ पे हूँ, वृद्ध का पुत्र है वो मेरा भाई होगा, उसका सासा है। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आप इसको करेंगे तो वो वृद्ध है, वो उसका नाता लगेगा, यानी उसके पुत्री का लड़का है वो, इसलिए वृद्ध का वो नाती होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए यहाँ पे आंसर मैंने कोई नहीं लिखा, इसका आंसर आप सभी को देना है। उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। तो बताएं संजय उदय से किस प्रकार संबंधित हैं, बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा ये प्रश्न है, इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे। उदय ने कहा, तो यहाँ पे सबसे उदय ने कहा कि तुम मेरी बहन यानी उदय की बहन, ठीक है दोस्तों, उदय की बहन की माँ यानी इसके बहन की माँ, इसके माँ के पति यानी उदय की बहन के माँ के पति, यानी उदय खुद का भी पिता हुआ, पति की बहन, पति की बहन है यानी, तो वो इस जोड़े में अपन रखेंगे बहन के पुत्र हो। तो दोस्तों इसका पुत्र है कौन है, संजय। तो आपको बताना है कि संजय उदय से किस प्रकार संबंधित है, यानी उदय का संजय क्या लग रहा है, फूफेरा भाई लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न भी आपके लिए और टाइप नंबर 2 का रहेगा। दोस्तों प्रश्न है
कि एम की नानी आर है। एम की नानी कौन है दोस्तों? आर है। और आर की इकलौती पुत्री है वो एस है। तो बताए एस एम से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन है, आप फटाफट बताइए। एस का एम से संबंध, तो सबसे पहले नानी कौन है दोस्तों? नानी आर है। ठीक है, यहाँ पे पहली लाइन क्लियर। आर की इकलौती पुत्री एस है, यानी आर की एक ही पुत्री है, वो कौन है दोस्तों? एस है। तो एम है वो क्या हो गया? एस की पुत्री हो गया। ठीक है, तो बताए एस एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस है वो एम का क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो एम का एस क्या लगता है? माता जी लगती है, यानी माँ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई दोनों ही हैं, ये जेड के बच्चे हैं। और जेड एक्स का पिता है। जेड एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई का जेड से क्या संबंध है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग से संबंधित है, मैंने कहा था। तो यहाँ पे वो गोला वाला वो मैंने बताया था, वो यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले एक्स वाई दोनों बच्चे हैं जेड के। दोनों बच्चे किसके हैं? जेड के। लेकिन अपन को पता नहीं है कि भाई जेड क्या है, पिता है या फिर माता है। जेड एक्स का पिता है। जेड किसका पिता है? एक्स का है। अब पता चल गया कि भाई जेड कौन है? पुरुष है, एक्स का पिता है। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। परंतु वाई है वो जेड का पुत्र नहीं है, मतलब वो फिक्स हो गया कि ये पुत्री है, पुत्र नहीं है तो कौन है? पुत्री है। तो वाई का जेड से संबंध क्या है, यानी वाई है वो जेड से क्या लगता है या फिर लगती है? तो दोस्तों वाई है वो जेड से क्या लगती है? जेड की पुत्री है। दोस्तों ध्यान रखना, वाई क्या है? जेड की पुत्री है। इस तरह से आपको गोला बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई दो बच्चे हैं, लेकिन अपन को अभी तक पता नहीं है कि भाई इसमें ये दोनों लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं। जेड के बच्चे हैं, लेकिन अभी तक अपन को पता नहीं चला है कि जेड इसका माता है या फिर पिता है। लेकिन अगली लाइन में अपन को पता चल रहा है कि जेड एक्स का पिता है। जेड है वो एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो जेड पिता है, इसका मतलब वो पुरुष है। अब यहाँ पे पता चल गया कि जेड कौन है? पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई है वो जेड का पुत्र नहीं है, तो सीधी सी बात है वो पुत्री है, और पुत्री के लिए अपन गोरा लगाएंगे। तो वाई का जेड से संबंध बताना है, यानी वाई है वो जेड का क्या लगता है? दोस्तों पुत्री लगती है। क्या लगती है? पुत्री। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।